तिहाड़ जेल इंडिया की मोस्ट डेंजरस जगह में से एक, मोस्ट डेंजरस जगह में से एक बोलने का मतलब वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ के जेलर टाइट हैं, वहाँ की पनिशमेंट टाइट है, या वहाँ का जो एक माहौल है सिर्फ उनके लिए नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तिहाड़ जेल को अन्य देश के सभी जेलों से अलग बनाती है। और आज ये स्टोरी जो कि ट्रू इवेंट्स बेस्ड है, ये हमें सबसे पहले आपको बता दूं कि ये हमें एक ट्रस्टेड सोर्स से मिली है और ये एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी रहने वाली है। तिहाड़ जेल ये 1942 में इसको बनाया गया था और बहुत सारे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को यहाँ पर रखा जाता है। जो पॉलिटिशियन करप्शन में पकड़े जाते हैं बड़े बड़े, वो उनको यहाँ रखा जाता है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले अरविंद केजरीवाल को भी वहाँ पर डाला गया था, छोटा राजन, और बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए जाते हैं क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इतना प्रोटेक्ट है कि कोई कितनी ही कोशिश कर ले, कोई भी कैदी वहाँ से भाग नहीं सकता आसानी से। और ये जो स्टोरी है ये ऐसी स्टोरी है जिसको सोचा गया कि इसको आपके सामने लेके आना जरूरी है कहीं ना। वीडियो शुरू होने से पहले ऐसे ही हॉन्टेड, हिस्ट्री, मिस्ट्री, सस्पेंस, क्राइम, केस स्टडीज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये केस स्टडी स्टार्ट होती है। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं जो वीडियोस को देखते हैं, मुझे लगा कि समाज में ये चीज़ें सामने आनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। वीडियो के एंड होते होते आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये स्टोरी आपके लिए क्यों ज़रूरी है। और ये एक एजुकेटेड पर्पज़ से बनाई जाती है, ये स्टोरी एजुकेटेड पर्पज़ से भी बनाई जा रही है और मतलब समाज में एक ये चीज़ें होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसी मोमेंट, कुछ ऐसे किस्से, कुछ ऐसे पॉइंट जो हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ना तो कभी उनको मीडिया सामने लेकर आती है और ना ही नॉर्मली वो किसी के द्वारा, किसी के थ्रू आपने सुने होंगे। ये एक हॉरर स्टोरी है और इसके साथ एक एंगल और भी जुड़ा हुआ है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। ये जो स्टोरी है ये 1993 में शुरू होती है और 1993 में एक केतन नाम का आदमी को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाता है, उसकी एंट्री होती है। केतन नाम के इस आदमी पर आरोप था कि उसने बाहर 4 लोगों को बेरहमी से मारा था। वो जैसे ही अंदर जाता है, उसकी एंट्री होती है तो वो देखता है कि यहाँ तो पूरा गांव बसा हुआ है, मीन्स कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पर कैदी थे और दिखने में ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा गांव है यहाँ पर। समझने वाली बात यह है कि जो 1993 में जो ये घटना हुई थी उसमें तिहाड़ जेल इतना डेवलप नहीं हुआ था, डेवलप इतना आज भी नहीं है, लेकिन आज जो सिचुएशन है उससे काफ़ी ज़्यादा डाउन सिचुएशन थी उस टाइम, जिस टाइम की स्टोरी है, आई मीन 1993 में, 1993। तो केतन जब अंदर उसकी एंट्री होती है तो वो चीज़ों को देखता है, समझता है और उसको समझ में आता है कि यहाँ तो एक से बढ़कर एक खुखार आतंकवादी है। नज़रों से पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें समझा देता है। और वो चारों तरफ देख रहा था, थोड़ा इरिटेशन हो रही थी, पजल था माइंड उसका कि अब क्या होगा, कैसे होगा। वो एक बात तो कन्फर्मली समझ चुका था कि मुझे यहाँ थोड़ा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि यहाँ उस जैसे और उससे भी खतरनाक कातिल, अपराधी वहाँ पर खुलेआम घूम रहे थे। क्योंकि एक दायरा था ना, एक दायरा होता है तिहाड़ जेल का, वहाँ पर कुछ ऐसा ग्राउंड्स टाइप में भी होता है जहाँ पर खुले में लोग घूमते हैं, कैदी हैं जो बैठते हैं, आराम करते हैं, काम करते हैं। फिर जैसे उनका कोई टाइम फिक्स होता है, जैसे शाम के टाइम उनको वार्ड्स में, जेल में, सेल्स में उनको भेज दिया जाता है। सबके सेल्स वार्ड बटे हुए होते हैं। तो सभी उसको देख रहे थे कि ये कोई नया बंदा आया है। वो जैसे ही कुछ सोच रहा था तो एक केशव नाम का एक आदमी उसके पास आता है जो वहीं का कैदी था। वो बोलता है कि नाम क्या है तेरा? तो केतन बोलता है कि केतन। तो उसने बोला कि क्या किया तूने बाहर? तो केतन बोलता है कि मुझ पर 4 लोगों के कत्ल का इल्ज़ाम है। तो केशव बोलता है कि ये तो पुलिस बोलती है ना, तू बता तूने क्या किया है। तो केतन सोचता है कि, बोलता है फिर कि अब क्या ही फ़ायदा है, फैसला तो इन लोगों ने सुना ही दिया है, अब तो देखा जाएगा जो होगा। और मैं किसी भी पनिशमेंट से या कुछ भी हो जाए मैं डरता नहीं हूँ इन चीज़ों से, मैं इन चीज़ों से काफ़ी दूर जा चुका हूँ। ये करते कराते और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें होती रही आपस में। फिर कुछ और बुजुर्ग लोग भी वहाँ पर आ गए और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, शाम होने को थी, तो सभी इकट्ठे होना शुरू हो गए क्योंकि उनका खाने का टाइम भी एक फ़िक्स टाइम होता है वहाँ पर। तो कुछ बुजुर्ग भी वहाँ पर आके बैठ गए, ओल्ड एज। तो वो बोल रहे थे कि अच्छा केतन, ये बता कि तुझे कौन सी जेल में, कौन से वार्ड में शिफ्ट किया गया है?
तो केतन बोलता है कि जेल नंबर 4 और सेल नंबर 205। जैसे उसने बोला कि जेल नंबर 4 और सेल नंबर 205, ऐसा सुनते ही वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे वो सारे के सारे चुप हो गए और केतन की तरफ एक अजीब निगाह से देखने लग गए। केतन को काफ़ी अजीब लग रहा था, सोच रहा था कि आखिर इसमें कुछ मैंने गलत बोल दिया क्या, कि ऐसे ये सब ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने वार्ड्स का नाम लिया है कि जेल नंबर 5, जेल नंबर 4, सेल नंबर 205, तो ये इतना सन्नाटा क्यों है। तो उसमें से केशव ने बोला कि तू बोल रहा था ना कि जो होगा देखा जाएगा, मैं किसी पनिशमेंट से नहीं डरता हूँ, ये है वो है, तुझे आज ही पनिशमेंट मिल गई समझो। जेल नंबर 4 और सेल नंबर 205 में तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुझे आज रात ही पता चल जाएगा कि पनिशमेंट क्या होती है। केतन सोचता है कि आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं, कि और वो थोड़ा एक अजीब निगाह से उनकी तरफ देख भी रहा था कि ये कोई मजाक चल रहा है शायद। उन्हें बोला कि देखो यार, मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब ना करो, मेरा बिल्कुल भी मजाक का मूड नहीं है। तो उसमें से एक बुजुर्ग आदमी बोलता है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में जेल नंबर 4 और सेल नंबर 205 वहाँ की एक रियल हॉरर स्टोरी है जो आज तक सालों से आज तक चली आ रही है, और हम सोचकर हैरान है कि अब तेरे साथ क्या होगा। तो केतन बोलता है कि मैं किसी भूत भात पे विश्वास नहीं करता और प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा बिल्कुल भी मजाक का मूड नहीं है। ये सब सुनते सुनाते शाम हो चली थी, तो उनको वार्ड में शिफ्ट होने का टाइम आ गया था। जैसे बैल बजती है, सबको अपने अपने वार्ड्स में जो उनको अलॉट होते हैं उनको उनकी तरफ जाना पड़ता है। तो केतन जैसे ही आगे आगे बढ़ रहा था तो जेल नंबर 4, सेल नंबर 205 के आसपास वो पहुंचा। तो वहाँ रास्ते में जितने कैदी थे वो बोल रहे थे कि ये आ गया एक और शिकार, आज रात ही इसको वो ले जाएगा। मतलब कोई उसकी तरफ देखकर हंस रहा था, कोई रो रहा था, कोई मना कर रहा था कि आगे मत जाओ, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये आत्मा का प्रकोप है, वहाँ पर ऐसी आवाज़ें आती हैं, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब इतना कुछ होता है तो इंसान के माइंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलने लग जाती हैं, चाहे वो फेक हो बेशक, लेकिन वो सारी चीज़ें ऐसी चलने लग जाती हैं कि इतने सारे लोग बोल रहे हैं आखिर, तो आखिर मामला क्या है। ये जितने भी मुझे मिल रहे हैं सारे बोल रहे हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ है, वहाँ पर ऐसा कुछ है। तो माइंड में एक क्यूरियोसिटी बन गई उसकी कि आखिर में एक्चुअल में है क्या। कहीं ये जितनी भी चीज़ें बोली जा रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें अगर वाकई में रियल होंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो मतलब भय तो लग रहा था उसको नॉर्मली, क्योंकि जब इतने सारे लोग बोलते हैं किसी अनजान सी जगह पर आप पहली बार जाते हो तो ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। तो आखिर वो आगे बढ़ता रहा और पहुंचता है वो जेल नंबर 4 और सेल नंबर 205 में। उसका दरवाज़ा खोला गया, हवलदार ने उसको खोला, सिपाही ने, और उसको अंदर भेज दिया गया। उसने अपना बिस्तर वगैरह जो भी वहाँ पर उसको कैदी को मिलता है उसको उसने वहाँ पर रखा। और ऐसे सीमेंट के बेड बने हुए थे, बेड की शेप में। तो क्योंकि वहाँ पर कोई बेड या कोई पलंग ये तो सुविधा मिलती नहीं, वो वहाँ पर ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं सीमेंट से, एक बेड नुमा, मतलब जैसे बेड होते हैं वहाँ पर बिस्तर डलता है, जैसा भी जो भी उनको प्रोवाइड करवाया जाता है जेल प्रशासन के थ्रू, और वो वहीं पर सो जाते हैं। क्योंकि कैद है वो, कोई अन्य कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जहाँ पर कोई लोग एंजॉय करेंगे। तो जैसे ही वो इधर उधर देखता, क्योंकि भय तो बन चुका था, क्योंकि इतनी सारी बातें उसने सारे दिन से सुनी थी उसके विषय में, तो वो चारों तरफ बड़ी हैरानी से एक डर के माहौल में देख रहा था कि आखिर यह है क्या मामला है, क्या वाकई में ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो जैसे इधर उधर वो देख रहा था तो उसकी नज़र गई दूसरी साइड, वहाँ पर एक सेम ऐसे ही सीमेंट का बेड बना हुआ था और वहाँ पर एक आदमी सोया हुआ था, ऐसे उसने चादर ओढ़ रखी थी। तो उन्हें सोचा कि ये कौन है। तो उसने बोला कि उसने जैसे ही देखने की कोशिश की तो उस आदमी की तरफ से आवाज़ आई, नाम क्या है तेरा। उन्हें बोला कि जी मेरा नाम केतन है। उन्हें बोला अच्छा क्या किया तूने बाहर। तो वही बात कि मुझ पर 4 लोगों को मारने का आरोप है। तो जो वो आदमी सोया पड़ा था जो ये सारी चीज़ें पूछ रहा था जेल में जो ऑलरेडी था, उसका नाम जुनैद था। तो जुनैद उठकर केतन के पास आया और बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ पर सब कैदी ही हैं और ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना भाई ही समझो। और वो मतलब महज कुछ ही घंटों में केतन के साथ काफ़ी मिलजुल गया। जुनैद जो ऑलरेडी वहाँ पर उस जेल में शिफ्ट था, बंद था। तो माइंड में क्यूरियोसिटी केतन की वही कि आखिर जो बाहर मुझसे बोला गया है वो मजाक तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने लोग बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मुझे कोई सिग्नल्स देने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश मुझे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें समझकर। तो उसने सेम चीज़ पूछी जुनैद से कि जुनैद यार एक बात बता, जो सेल नंबर 205 जेल नंबर 4 जिसमें हम अभी हैं, इसके बारे में बाहर बहुत कुछ बोला जा रहा है। मतलब यहाँ पर आत्मा है, आवाज़ें आती हैं, रात को दिखाई देती है, क्या ये सारी चीज़ें सच हैं यार, मुझे बता दे, अदरवाइज़ मुझे
बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है यहाँ पर। तो जुनैद बोलता है, हाँ केतन, ये सारी बातें सच हैं। तो वो और ज़्यादा डिप्रेट हो गया, उसको और ज़्यादा बर्डन फील हुआ कि हाँ यार, ये सब सारी चीज़ें क्या चल रही है यहाँ पर, बाहर वाले भी ऐसा ही कुछ बोल रहे हैं, अंदर से भी वही चीज़ें आ रही हैं। तो उन्हें बोला कि जुनैद एक बात बता, तू यहाँ कब से रह रहा है, तुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्या, तुझे वो आत्मा परेशान नहीं करती? तो जुनैद ने कहा कि मैं जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन अब मैं सारी चीज़ों को समझ चुका हूँ। कुछ यहाँ पर रूल रेगुलेशन है, उनको फॉलो करना होगा, मैंने भी किया था और आज से तू भी करेगा। उसने बोला कि रात को 12 बजे के बाद आंखें मत खोलना, कोई तुम्हें आवाज़ दे तो बोलना मत, कोई कहीं से कोई साउंड आए चलने का, बैठने का, उठने का, दरवाज़ा खटखटाने का, तो उसकी तरफ देखना मत, और ये सारी चीज़ें होने लगे तो डरना मत। कुल मिला के तू आँखें मत खोलना, चुपचाप अपने बेड पर लेटे रहना, जैसे इंसान एक सोते टाइम चुपचाप लेटा रहता है, तुझे बस ऐसा ही बिहेव करना है। अगर तुझे ये सारे सिग्नल्स मिलने लगे तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। फिर जुनैद बोलता है कि मुझे सिर्फ 3 दिन हुए हैं आए यहाँ पर, और जितनी बातें मुझे पता थी कहते मैंने तुझे बता दी है, अब तू ज़्यादा ठीक समझे वैसा कर लेना। ये सब होते होते रात हो गई और उनका जो डिनर का टाइम होता है तो वो बेल बजने लगी। तो केतन बोलता है कि ये बेल कैसी है जुनैद? तो जुनैद बोलता है कि खाने का टाइम हो गया, रात का खाना खा के आते हैं चलो। तो उस टाइम काफ़ी डिप्रेशन में था केतन, तो उन्हें बोला कि जुनैद मुझे भूख भी नहीं है और तू आप जाके खाया हो, मैं देखता हूँ अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं आ जाऊँगा। तो जैसे ही ये बोलकर चुप होता है केतन, तो जुनैद बोलता है कि ठीक है तेरी मर्जी, मैं तो जाता हूँ, मुझे भूख लगी है। केतन के माइंड में तो सारी चीज़ें वही चल रही थी कि आखिर ये मामला क्या है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सीन बनेगा, सब कुछ ऐसा चल रहा है तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं आज की रात कितनी भारी जाएगी, पता नहीं आज की रात को क्या होगा। इतने में कुछ टाइम बीतता है तो जुनैद वापस आता है और उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो बोलता है कि केतन तू आया नहीं, मैं तेरा वहाँ पर वेट कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि तेरा खाना यहीं लेके आ जाता हूँ। और उसको केतन को लगा कि थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा पॉजिटिव लगा कि चलो इस खौफनाक माहौल में मुझे एक भाई जैसा दोस्त मिल गया, एक दोस्त जैसा भाई मिल गया, कुछ ही मान लो, कम से कम हम दोनों बोल कर बैठ कर बात करके अपना टाइम पास कर सकते हैं। थोड़ा उसको कंफर्टेबल फील हुआ। तो जैसे उसने प्लेट को रखा कि चल केतन जल्दी से खाना खा ले और फिर सोने का टाइम होता है क्योंकि फिर लाइट्स ऑफ हो जाएंगे, ऐसा कुछ सीन रहा होगा 1993 में। तो जल्दी जल्दी केतन को वैसे तो भूख लगी थी लेकिन डिप्रेशन में वो खाने को नहीं गया था, अब खाना उसके सामने आ चुका था, तो उसने खाना स्टार्ट किया और उसने खाना खा लिया। जैसे ही थोड़ा और टाइम बीतता गया, रात गहरी होती चली गई और सभी सोने के मूड में हो गए कि हाँ अब सोना है। तो जुनैद भी अपनी कंबल ओढ़ कर सो गया और केतन भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माइंड में सारी चीज़ें वही चल रही थी। इस दिन भर जो उसने देखा सुना, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। ये नॉर्मल सी चीज़ें कि इंसान घबरा भी जाता है, पजल भी हो जाता है, असमंजस इतना हो जाता है कि माइंड में बस वही चीज़ें चलती रहती हैं। तो जैसे तैसे केतन की भी आँख लग गई और वो सो गया। जैसे ही 12-1 बजे का टाइम हुआ तो उसके जो सेल नंबर 205 उसके दरवाजे पर किसी ने नॉक करना स्टार्ट किया। 3-4 बार ऐसा हुआ और एकदम से केतन की आँख खुल गई, क्योंकि माइंड में तो बह था। तो उसने इधर उधर देखा तो उसने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि सामने तो कोई नहीं है। उसके कुछ टाइम बाद उसको फील हुआ कि कोई चल रहा है जेल के बाहर। तो उसने पैरों की जो साउंड है उसको सुनने की कोशिश की, तो उसको फील हो रहा था कि कोई चल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। तो वही जो माइंड में दिन भर चला था वो फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ कि हाँ यार ये तो सच हो रहा है यहाँ पर। उसके फेस पर पसीना आ चुका था ने, वो बिल्कुल डर चुका था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद ये सारी चीज़ें स्वाभाविक हैं। इंसान डर जाता है, चाहे वो अपने को कितना ही बड़ा कातिल समझ ले कि उसका तो इतना हैवी नेचर है, ये है वो, लेकिन एक पैरानॉर्मल एक हॉरर ऐसी सिचुएशन है जिसमें डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि हमने बचपन से ये सारी चीज़ें सुनी हुई होती हैं, कहानियाँ, कुछ घटनाएं, तो माइंड में तो वो सारी चीज़ें माइंड में घर कर चुकी होती हैं ऑलरेडी। तो केतन बिल्कुल परेशान हो चुका था और उसने एकदम से जुनैद के पास जाके बोला कि जुनैद एक बार प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुझे भी कुछ सुनाई दे रहा है क्या? बाहर से कुछ चलने की आवाज़ आ रही थी, दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ आ रही थी। यार ये वो जो स्टोरी मैं सारा दिन से सुन रहा था और जो तुमने बताया वो तो बिल्कुल सच है, अब क्या होगा? तो जुनैद बोला कि अरे केतन कुछ नहीं होगा, जो मैंने तुझे बोला था सिर्फ तू उतना कर और चुपचाप सो जा, अपना कंबल ओढ़ कर, तुझे जितना बोला गया है सिर्फ उतना कर। लेकिन जिसके माइंड में डिप्रेशन बन चुका था किसी बात को लेकर, क्योंकि वो पहली बार आया था वो, और ये नॉर्मल सी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो माइंड में चलती हैं ऐसी सिचुएशन में, आप सोच के देखो। ऊपर से ये हॉरर किस्सा उसके साथ जुड़ गया था।
सारा दिन लोगों ने बताया था कि वो सेल, वो जेल नंबर 4, सेल नंबर 205 इतना हॉन्टेड है कि तुझे जीने नहीं देगा। ये सारी चीज़ें जब कलेक्ट होती हैं माइंड में तो एक माइंड में डिप्रेशन का माहौल बनता है। ये नेचुरली चीज़ें हैं। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो जैसे तैसे करके उसने कंबल ओढ़ कर वापस से सोने की कोशिश की और मुश्किल से कुछ भी कर करा के जैसे तैसे उसने अपने आप को एडजस्ट किया और सुबह हो गई। जैसे सुबह होती है तो केतन बिल्कुल घबरा चुका था और उसने जुनैद को बोला कि जुनैद, रात को ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, अब पता नहीं क्या होगा। सारे लोग सच बोल रहे थे, मैं उन चीज़ों को झूठ मान रहा था, ये था वो था, अब क्या होगा, कुछ इसके अगेंस्ट कोई सोल्यूशन हो तो बताओ। तो जुनैद ने बोला कि मैंने तुझको क्या बोला था कि आंखें मत खोलना, बोलना मत, उठना मत, इधर उधर देखना मत, लेकिन तुमने किया ना ये सारी चीज़ें। तो उन्हें बोला कि चल कोई बात नहीं, बाहर चल चाय पी के आते हैं, सुबह हो गई है। जैसे वो लोग चाय पीने चले गए थे तो केतन की तबीयत डाउन रात को ही होना स्टार्ट हो गई थी। माइंड में नोट करना इस पॉइंट को। केतन की जो तबीयत थी वो रात से ही डाउन चल रही थी। अब वो अगले दिन सुबह चाय पीने के लिए जाते हैं तो वही केशव और जो केतन को फर्स्ट टाइम मिले थे जेल में एंटर होने के बाद, उन्हें बोला कि सुना केतन, कैसे गई तुम्हारी रात, मिल लिया तुम आत्मा से, क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, सच सच बताना। अब केतन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, बहुत ज़्यादा उसको डाउन फील हो रहा था, सर भारी लग रहा था उसका। तो उसने बोला कि केशव यार, मुझे बिल्कुल भी मजाक पसंद नहीं है और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, शायद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही डाउन है। उसने जुनैद को बोला कि जुनैद, तुम चाय पी के आ जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं अपने सेल में जाकर सो जाता हूँ। ये सुबह की बात है। जैसे ही केतन अपने सेल में आकर सो जाता है तो वो लगभग 30 से 40 मिनट के बाद उठता है और देखता है तो रात हो चुकी है। पॉइंट टू बी नोटेड। वो 30 से 40 मिनट के बाद उठता है तो देखता है कि रात हो चुकी है। वो एकदम से बौखला जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो मैं चाय पी के अंदर आया था और महज मुझे आधा से 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा और मैं सुबह यहाँ आया था और अब रात हो गई, सब सोए पड़े हैं। उधर इस तरफ देखा तो जुनैद भी कम्बल ओढ़ कर सो रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि आखिर ये चल क्या रहा है, मुझे आधा घंटा मुश्किल से हुआ नहीं है, सुबह यहाँ आया था मैं और अब रात हो चुकी है, मुझे पता नहीं चल रहा। उन्हें भाग कर एकदम से जुनैद को उठाया और उसने बोला, जुनैद जुनैद प्लीज़ उठो, मुझे बताओ यार मैं कब से सो रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो अभी यार हम दोनों चाय पी रहे थे बाहर, मैं अभी 20 मिनट पहले 30 मिनट पहले आया था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हो गया होगा और सारा दिन चला गया, रात हो गई, तुम भी सोए पड़े हो, सारे जेल में कैदी सोए पड़े हैं, यार ये क्या चल रहा है यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो केतन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुका था और बौखला चुका था बिल्कुल। उसको बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा था, उसकी तबीयत, उसका सर इतना भारी लग रहा था कि बस बहुत ज़्यादा। तो जुनैद ने बोला कि यार तू पागल हो गया है क्या, सारा दिन हमने बात की है, अभी हम खाना खा के वापस से शाम को खाना खा के वापस से सोए हैं और तू बोल रहा है कि तुम्हें चाय पीकर सीधे यहाँ आया था और 20 मिनट बाद अब रात हो गई। यार तू क्या पागल हो गया क्या, अभी तो कुछ टाइम पहले, मैं 30 मिनट पहले 20 मिनट पहले हमने खाना खाया है, हमने बात की है, फिर हम दोनों सोए हैं और अब तो बोल रहा है कि मैं तो सुबह से यहाँ आया था, 20 मिनट हुए हैं मुझे और अभी इतना जल्दी रात कैसे होगी, दिन कैसे निकल गया। तो उसने बोला कि तू चुपचाप सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह बात करते हैं। लेकिन केतन ये सारी चीज़ें एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, उसका माइंड हजम नहीं कर पा रहा था इस सारे मोमेंट को कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ आए महज 1 घंटा भी नहीं हुआ है और दिन गुजर गया, रात गुजर गई, रात हो गई, आधे रात के नियर बाई हम आ चुके हैं। जुनैद बोल रहा है कि हम दोनों ने शाम का खाना खाया है, बातें की हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे सिर्फ 30 मिनट भी मुश्किल से नहीं हुए हैं सुबह की चाय पीने के बाद और मैं यहाँ कर लेटा ही था कि मेरी आँख लग गई। ये सब माइंड में चल रहा था कि जुनैद वापस से कम्बल ओढ़कर सो चुका था और फिर वही रात का 12-1 बजे के आसपास का टाइम फिर से होता है। ये नेक्स्ट नाइट की बात चल रही है। तो वही फिर से आवाज़ आती है, वही एकदम से पैरों के चलने की आवाज़ आती है। कोई उसका दरवाज़ा, जो जेल का मेन गेट होता है सेल का, उसको नॉक करने की आवाज़ आती है और जब एकदम से साइड में देखता है तो जुनैद वहाँ था ही नहीं। जी हाँ, अब एक ट्विस्ट यहाँ पर ऐड होता है कि जैसे ही उसकी आँख खुलती हैं 12 और 1 बजे के आसपास तो वही साउंड उसको फिर से सुनाई देता है और जैसे ही वो इधर उधर बौखलाहट में देखता है, डर में देखता है, तो वहाँ पर जुनैद था ही नहीं। वो इधर उधर देखता तो और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है यार, अब ये जुनैद कहाँ गया। वो दरवाजे के पास आता है, इधर उधर देखता तो सब सोए पड़े थे और उसका सर एकदम से भारी हो रहा था, मतलब बिल्कुल उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा अगले कुछ मिनट में, मतलब इतना उसको डाउन फील हो रहा था। माइंड में कुछ ना कुछ क्रिएशन बन रहे थे, जैसे कोई उसके आगे से आ रहा है, पीछे से जा रहा है, कोई उसको बुला रहा है, उसको आवाज़ें आ रही थी कई तरीके की और मतलब वो इतना बौखला चुका था कि
उसने सोचा कि जान है तो जान है। जैसे उसने दरवाजे को आगे की तरफ धकेला तो उसने देखा कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। वो भागा वहाँ से और बाहर की तरफ भागने लगा सेल से। बाहर एक सिपाही की ड्यूटी थी नाइट में। उन्हें बोला कि अरे तू कहाँ जा रहा है और तू बाहर कैसे आया? तू तो मैंने अंदर किया था तुम सबको, और कौन से सेल में है तुम? उन्हें बोला कि सेल नंबर 205। उन्हें बोला कि क्या हुआ तेरे साथ? उन्हें बोला कि कुछ तो गलत हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर सिपाही को याद आया कि ये तो जुनैद के साथ शिफ्ट हुआ है। उन्हें बोला कि तेरे साथ वो जुनैद नाम का लड़का है, उसने कुछ किया है क्या? उसने कुछ बिहेवियर में कुछ दिक्कत है क्या? उसने कुछ मार पिटाई की है या कुछ बोला हो? उन्हें बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, और जुनैद तो वहाँ पर है ही नहीं। उन्हें बोला ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन सिपाही उसके साथ केतन के साथ वापस उसी सेल नंबर 205 में जाते हैं तो देखते हैं कि जुनैद वहाँ पर सोया पड़ा हुआ है। उन्हें बोला कि यार तू बोल रहा था कि जुनैद वहाँ पर नहीं है, ये देखो जुनैद तो कमर उड़कर सोया पड़ा है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी है क्या? कोई मेडिकल चेकअप करवाना है तुम्हारा? तो सुबह होने दो, हम देखेंगे इस चीज़ को कि एक्चुअल में तुझे दिक्कत क्या है। उन्हें बोला कि लेकिन ये डोर कैसे खुला है? तो सिपाही के माइंड में आया कि हो सकता है शाम को जब ये सब अंदर गए थे तो हो सकता है मैंने लॉक लगाना भूल गया हूँ मैं, ऐसा हो सकता है ऐसा। ये सब होते होते केतन वापस से उसमें आ जाता है और जैसे सिपाही वहाँ से दरवाजे को लॉक करके जाता है तो वो भागकर फिर से जुनैद के पास आता है और बोलता है कि जुनैद यार तू कहाँ चला गया था? मैंने तुझे इतना ढूंढा, तुझे आवाज़ लगाई, तू तो यहाँ पर था ही नहीं। तो जुनैद नींदों से उठा और बोला कि यार केतन तुझे क्या हो गया है? यार तू पागल हो गया है क्या? मैं तो यहीं पर था, मैं बाहर कहाँ जाऊँगा? मैं तो यहाँ पर सोया पड़ा था और तू ये क्या बोल रहा है यार? तू सच में पागल हो गया है यहाँ पर। तूने जो स्टोरी सुनी है, जो यहाँ की कहानी सुनी है, जो भी तुझे आवाज़ें सुनाई दी हैं उन्होंने तुझे पागल कर दिया यार। मुझे प्लीज़ सोने दो, मेरी नींद खराब मत कर। तो जुनैद वापस से सो गया, लेकिन उस रात केतन को नींद नहीं आती है और ये सारी रात ऐसे ही चलता रहा। कभी उसको आवाज़ें आ रही हैं, कभी कोई सामने खड़ा दिखाई देता है, कभी कोई बोल रहा है कि मेरी तरफ आओ, कोई बोल रहा है कि मुझे अंदर लेने आओ। मतलब ऐसे ऐसे क्रिएशन उसके सामने आ रहे थे, कुछ आवाज़ें आ रही थी। वो बिल्कुल पागल हो चुका था उस रात। कुछ ना कुछ बोले जा रहा था, चिल्ला रहा था, चीख रहा था और ये सारी रात होता रहा। अगले दिन सुबह हुई और कुछ सिपाही अंदर आए और वो केतन की डेड बॉडी को उस सेल से बाहर निकाल रहे थे। जी हाँ, केतन मर चुका था। और जब उसने जुनैद ने सारी चीज़ें देखी तो एकदम से देखा उसने और पलट कर वापस से सो गया। यहाँ पर तुम्हें कुछ मिस्टेक या कुछ गड़बड़ नज़र नहीं आ रही? एक्चुअल में क्या हुआ था अब आता है इसमें क्राइम एंगल। हॉरर एंगल तो आपने सुन लिया, क्योंकि देखो जो भूत आत्मा, स्पिरिट्स, आवाज़ें आना, भूतिया कहानी, जो भी सारी चीज़ें हैं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। इस पर डिबेट हो सकती है और ये सच्चाई है कि वहाँ पर तिहाड़ जेल में एक ये हॉरर स्टोरी बहुत पहले से चली आ रही है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर वो होता है, बहुत सारी ऐसी मूवमेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर हॉरर के साथ साथ एक रियल बेस्ड क्राइम एंगल भी है। क्राइम एंगल स्टार्ट होता है अब। इसमें हुआ ये था कि जो जुनैद था वो जब जेल के अंदर आया तो उस पर आरोप था कि उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म किया था। जी हाँ, पूरे परिवार के मर्डर के इल्ज़ाम में वो अंदर था। जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया कि जुनैद ने केतन को बोला था कि मुझे यहाँ पर आए 3 से 4 दिन हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जुनैद ने झूठ बोला था। वो वहाँ पर सालों से रह रहा था और वो इतना खूंखार एक क्रिमिनल था कि उसको तिहाड़ जेल में डालना पड़ा। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं, आपके सामने रख रहे हैं, वो ये है कि जो ये क्रिमिनल होते हैं ना, ये काफ़ी शार्प माइंडेड होते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। ये कैलकुलेटिव वे में किसी को भी चकमा दे सकते हैं। ये मतलब इतना शार्प माइंडेड रखते हैं कि मिनटों में ये किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं और सामान्य इंसान सोचते ही रह जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने आप से अपने आप से या किसी के थ्रू ये ट्रेंड होते हैं। इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर कोई इंसान एक खुखार हत्यारा और कातिल अपराधी बनता है। और ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं होती और ये इतना बड़ा जो माइंड में क्रिएशन होता है अपराध का, वो एकदम से नहीं आता। ये काफ़ी उन चीज़ों को समय देते हैं, तब जाकर ये इतना कैलकुलेटिव वे में इंसान को किसी भी टाइम चकमा देने में माहिर हो जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने केतन के साथ भी एक ऐसा गेम खेला था जुनैद ने, जो वो उसको भाई जैसा लग रहा था। उसके व्यवहार में इतना अच्छापन था कि केतन को एक टाइम लगा था कि चलो बाहर वालों ने मुझे इतना कुछ बोला है, मुझे इतनी डेंजरस जेल में डाल दिया गया है, कम से कम मुझे जुनैद एक दोस्त मिल गया, एक भाई मिल गया, जैसे तैसे हमारा टाइम पास हो जाएगा। और यही केतन की सबसे बड़ी गलती थी। जी हाँ, एक्चुअल में जुनैद ही केतन का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आया। हुआ ये था कि केतन को मारने की जुनैद ने
वही एक शार्प माइंडेड जो एक्टिविटी होती है उसी को यूज किया था, और इसी एक्टिविटी से, इसी प्रयोग से, इसी तरीके से उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म किया था। एक्चुअल में क्या था कि जुनैद को एक डिजीज़ थी, एक मरीज़ था वो, एक ऐसे डिसऑर्डर का जो बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर होता है। जुनैद सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था। जुनैद को ये बीमारी थी, सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है, ये एक ऐसी परेशानी है जो अगर किसी को हो जाए तो उस इंसान को एक डीप आइसोलेशन की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि उसके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि उसे डीप आइसोलेशन में रहना है, उसे किसी के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता, कोई लेन देन नहीं होता, वो उसको अंधेरा पसंद होता है। वो मतलब एक इतना डीप सिचुएशन में रहना पसंद करता है कि उसके सामने कोई भी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उससे लगे कि उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है या कर सकता है तो वो उसको मार देता है या मारने की कोशिश करता है। ठीक इसी परेशानी का शिकार था जुनैद, और इसी परेशानी के चलते उसने अपने पूरे परिवार को ख़त्म किया था, और इसी परेशानी के चलते उसने जुनैद को भी मारा। एक्चुअल में हुआ क्या कि उसने एक यहाँ पर ड्रग्स का यूज़ किया जिसका नाम है DMT ड्रग्स। इसकी फुल फॉर्म थोड़ी लंबी लेंथी है तो आप समझ नहीं पाओगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो इसको पहचाना जाता है वो है DMT ड्रग्स। ये नॉर्मली दिल्ली में भी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जुनैद को जब वो काफ़ी टाइम से बाहर था तो उसको किसी न किसी तरीके से उसको ये हाथ लग गई थी। और DMT ड्रग्स एक ऐसी डेंजरस ड्रग है कि वो एकदम से तो इंसान को नहीं मारती, लेकिन वो बहुत जल्द असर दिखा देती है। DMT ड्रग्स जब इंसान की बॉडी में जाती है तो उसका असर 30 से 40 मिनट तक मोस्टली रहता है, और सबसे बड़ा उसका इफेक्ट ये होता है कि उसको टाइम का पता ही नहीं चलता कि टाइम कब गुजर गया। उसको ऐसा लगा कि मैंने अभी उसने वो ड्रग्स इंटेक की, या किसी न किसी थ्रू से उसके बॉडी में वो ड्रग्स पहुँचे, तो उसे लगेगा कि यार इतना कुछ हो गया और मुझे पता कैसे नहीं चला। मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मैंने तो अभी ये काम किया था और ये तो सामने वाले या कोई और ये क्यों बोल रहा है कि उस काम को किए हुए 2 दिन हो गए। मतलब टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलेगा उस ड्रग्स को लेने के बाद। और वो माइंड को इतना डिस्टर्ब कर देती है कि माइंड में क्रिएशन आने लगेंगे, एल्यूजन बनने लगेंगे, कोई भी घोस्टली फिगर आपको दिखाई दे सकता है, कोई भी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, और फिर किसी को लग सकता है कि ये पागल हो चुका है या किसी आत्मा ने इसके ऊपर अटैक किया है, जो कि मिथ्स होते हैं नॉर्मली। और यहाँ पर जिस लोकेशन पर जुनैद और केतन थे उसके बारे में तो ऑलरेडी एक हॉरर स्टोरी पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, और इसी हॉरर स्टोरी का फ़ायदा उठाया जुनैद ने। उसी हॉरर स्टोरी की आड़ में जुनैद ने केतन को इस तरीके से मौत दी कि वो कभी सोच भी नहीं सकता था। ये सारी चीज़ें खुलासा होता है तब जब केस स्टडी होती है, क्राइम ब्रांच जब सारी चीज़ें खंगालती है तो पता चलता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। एक्चुअल में पहले ही दिन की जब रात हुई थी तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया कि केतन को भूख नहीं लग रही थी और अकेला जुनैद खाना खाने गया था, और जब जुनैद वापस आया तो केतन को खाना उसने खिलाया था, यानी कि जुनैद केतन के लिए खाना लेके आया था बाहर कैंटीन से, और उसी बीच जुनैद ने केतन के खाने में DMT ड्रग्स को मिलाया था, और उसने ऐसा 1 से 2 बार किया था। उस खाने में DMT ड्रग्स मिली होने के कारण केतन को घोस्टली फिगर दिखने लग गए, उसकी तबीयत डाउन होने लग गई, उसका सर भारी हो गया, उसको तरह तरह के एल्यूजन बनने लग गए, क्योंकि एक तो हॉरर स्टोरी ने कुछ काम असर दिखाया, फिर ड्रग्स ने असर दिखा दिया, और केतन बिल्कुल पागल हो चुका था। और जब DMT ड्रग्स अगर कभी ओवरडोज हो जाती है तो वो इतना फास्टली वर्क करती है कि महज कुछ ही घंटों के बाद इंसान पागल होकर मर जाता है। ये DMT ड्रग्स का इतना गहरा साइड इफ़ेक्ट है। कहने का मतलब कि हॉरर की आड़ में क्राइम भी होते हैं, और ऐसे क्राइम हो रहे हैं हमारे देश में कि इंसान सोचने पर मजबूर है कि आखिर इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है। समझाने की बात यह है, इस वीडियो के क्रिएशन से हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो ये निकलता है, भूत होते हैं या नहीं होते ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इस पर हमारी सर्च चल रही है, लेकिन हॉरर गतिविधियों की आड़ में क्राइम भी होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हॉरर गतिविधियों की आड़ में ही क्राइम हो, क्राइम खुलेआम भी हो रहे हैं। हम बहुत जल्द ही चैनल के ऊपर क्राइम सीरीज़ भी शुरू करने वाले हैं, जहाँ पर रियल बेस्ड जो देश में क्राइम हो रहे हैं, लोग कहाँ से वो आइडिया लेके आते हैं और उन आइडियाज़ के थ्रू वो बड़े फिल्मी स्टाइल में क्राइम कर रहे हैं, अपनों के साथ, अनजान के साथ या किसी के साथ भी। तो हम उन चीज़ों को भी एनालाइज करेंगे और एक केस स्टडी के बेस पर इन शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा देश, हमारा समाज या जो भी हमारे व्यूवर हैं वो कम से कम अलर्ट हो जाएं कि ऐसा भी हो रहा है और कल को आपके साथ भी हो सकता है। तो प्लीज़ बी अलर्ट, बी सेफ। इस वीडियो में अब फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बने रहें द रियल रिसर्च के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देश में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। प्लीज़ बी सेफ अगेन, क्योंकि यहाँ पर कौन कितना खतरनाक है और किसके माइंड में किसके लिए क्या चल रहा है, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो इस सभी जो माहौल है, जो एक इन्वायरमेंट है हमारे समाज में, उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है। प्लीज़ बी सेफ, बी अलर्ट, बी कॉन्शियस। नमस्कार।